अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.1 है और हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है वो सारी वीडियोस 9th क्लास की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है सारी मौजूद है उस प्लेलिस्ट के अंदर, और आइंदा भी जितनी होंगी सारी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होंगी। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करने से एक बात पहले ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि हमने ये जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? देखिए कुछ ऐसा बुक में भी लिखा हुआ आप लोगों के कि कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, यानी उसमें 10 डिजिट्स भी होते हैं, 20 होते हैं, इस तरह। तो उनको लिखने में गलती हो सकती है, तो हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये देखिए, आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। ऐसे ही एक डिजिट है 1। अब देखिए काफी बड़ा डिजिट है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। स्टूडेंट देखिए, जैसे अब ये डिजिट है, अब इसमें काउंट करें कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें 12 डिजिट्स। अब हम लोग इसको कहीं लिख रहे होंगे तो हमारे हम गलती भी कर सकते हैं, कोई जीरो मिस भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे। वो क्या कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर अगर पहले आपने चेक करना पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट इसके लास्ट पे होगा। या वैसे डेसिमल वाला होगा तो हमें पॉइंट नजर आ जाएगा, लेकिन जब इस तरह होगा तो फिर हमने पॉइंट को समझना है कि वो सबसे एंड पे है। फिर यहाँ से हम लोगों ने ऐसे आगे बढ़ते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक आपने आ जाना है। हमारे पास कितना हो गया था 11। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे 1.2 लिख देंगे, बाकी जीरोस नहीं लिखेंगे। उनकी जगह हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय। जो जीरोस होंगे ना वो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इस तरह के नंबर होंगे वो आप लोग पॉइंट के बाद लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। हमने कितने डिजिट्स काउंट किए थे? यहाँ से 11 थे, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है। इससे हमारे में हम जो क्वेश्चन होता है उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं या नंबर लिखने में। तो ये हम लोग यूज करेंगे। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को राइट कर लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। चले अब राइट करते हैं। स्टूडेंट देखें, ये डिजिट है हमारे पास। अब हम लोगों ने इस पे क्या करना है, देखना है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वहां पे हम लोगों ने इस तरह का एक एरो लगा देना है छोटा सा। इसका क्या मतलब है कि हमने अपना पॉइंट यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर ले आए हैं। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ से कितने डिजिट्स बनते हैं। 1 2 3 4। 4 बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5.347। अब ये लिख के इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। 4 लिखेंगे, लेकिन 4 के साथ एक और चीज भी राइट करेंगे, और वो क्या है? वो है माइनस। अब माइनस क्यों किया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने जो किया था वो हम लोगों ने बैक साइड से किया था। आप लोगों ने याद रखना, जब भी हम लोग पॉइंट इस तरफ होगा और हम लोग आगे फ्रंट की तरफ इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब भी पॉइंट इस तरफ होगा और हम लोग पीछे की तरफ आएंगे वहां से तो हमारा पॉइंट जो भी हम लोग पावर लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको, और ये इसका आंसर आ चुका है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे।
स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको राइट कर लेंगे नीचे इस नंबर को। अब देखें इस नंबर के हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे हमने वो एरो लगा देना है। इस क्वेश्चन में भी हमने ऊपर वाले में भी यही किया, फर्स्ट नॉन जीरो जो देखिए यहाँ पे सारे जीरो थे, ये फर्स्ट नॉन जीरो था, यहाँ पे हमने एरो लगाया था। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो ये है तो यहीं पे एरो लग जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको जैसे समझाया था कि पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। हम यहाँ से अब मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 आ चुका है, तो ये 5.34 सॉरी 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब यहाँ पर हम लोगों ने +7 क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए पॉइंट बैक साइड पे था, हम लोग फ्रंट साइड पे आए यानी इस साइड पे। तो आप लोगों ने याद रख लेना, जब भी हम लोग इस साइड पे आएंगे तो पॉजिटिव होगा, जब भी इस साइड पे आएंगे यहाँ पर पॉइंट होगा हम लोग इस साइड पे आएंगे, जब भी यहाँ पर पॉइंट होगा हम लोग इस साइड पे आएंगे तो नेगेटिव होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है। और ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व करते थे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। ये बीच में ये मैं आपको बता दूं ये 10 जीरोस लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 12 था। तो ये लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है और हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर एरो लगा दे रहे हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये था। अब यहाँ से हम लोग मूव करके यहाँ तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 11 बन रहा है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। -11 क्यों आई है, ये मैंने बात आपको ऊपर समझाई थी कि जब भी हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे इस तरफ तो हमारा नेगेटिव में आएगा, जब भी हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। आपको एक ट्रिक बता दूं छोटी सी। देखिए जब भी आ रहा है कि जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का होगा यानी इसमें पॉइंट नहीं होगा, तो इसको समझ जाए कि आपका उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी उसकी ये जो पावर होगी पॉजिटिव होगी। जब भी आपको पॉइंट्स पे दिया होगा तो आप लोगों ने समझ लेना है कि उसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है और ये इसका आंसर है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये नंबर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये नंबर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो ये है और यहीं पर पॉइंट लगा हुआ है, यानी यहीं पर हमारा पॉइंट बनता है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यही इसी नंबर को लिखेंगे 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हम लोग क्या लिखेंगे आप लोग बताएं, कमेंट्स में बताएं कि अब हम लोग इसकी पावर क्या लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पे पहले से पॉइंट सही लगा हुआ था, तो अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर पहले से पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पे तो हम लोग खुद पॉइंट को लेके जाते थे। अब यहाँ से ना पॉइंट कहीं मूव हुआ है, ना आगे कहीं मूव हुआ है, ना पीछे कहीं मूव हुआ है, यानी अपनी जगह पे ही है, तो यानी 10 की पावर 0 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर भी है इस पार्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये हमने जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, तो देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको आप वापस सिंपल जैसे ये था ना, जैसे ये हमने बनाया इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हमने यही यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। आप देखिए -5 है तो इसको आप थोड़ा साइड पे करें यहाँ पर। चलिए आप करते हैं। देखिए अब ये कैसे होगा, तो देखिए अब 9.067 है ना, इसको 5 डिजिट्स आगे ले जाए।
इस तरफ, क्योंकि माइनस में है तो हमने इसको इस तरफ लेके जाना है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा ये वाला। बीच में कितने नंबर आ सकते हैं कि एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद एक जीरो आ जाएगा। देखिए हमारे पास बन चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 0 पॉइंट यानी कितने जीरो हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, आगे 9 0 6 7। देखिए ये हमारे पास कितना इजीली कन्वर्ट भी हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन में, और ये हमारा आंसर भी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल इजी है, समझे, इसमें तो हमने कुछ करना ही नहीं है। बस ये खुद ही हम लोग इसका आंसर उन्होंने हमें बता दिया है, यही आंसर है। देखिए जीरो हमने इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए ये सॉल्व किया हुआ है। हम इन्होंने देखिए ये हमने ऐसे इस क्वेश्चन से ये बनाया था ना, तो अब इसको वापस इसमें ले जाए तो यानी बस इसके साथ 10 रिमूव कर दे तो बाकी ये सारा यही हमारा आंसर है। यानी 5.6, क्योंकि देखिए 10 की पावर 0 है, यानी पॉइंट को ना इधर रिमूव करना है ना इधर रिमूव करना है, इधर ही रहेगा। हमारे पास इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। बस इसके साथ से 10 जब रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल इजी था। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग राइट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए हमारे पास क्या था, 6। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चले यहाँ पे कर देते हैं। 6.53 रहना, तो हम लोग यहाँ पे 6.53 लिख देंगे। अब देखिए मैं बोलता -6, यानी -6 यानी 6 डिजिट्स वापस पीछे जाएंगे। यानी यहाँ से हम देखें 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और इन सारी डैशेस में भी जीरो आ जाएगा, यानी इस जगह पे भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी, इधर भी और इधर भी। काउंट कर लेते हैं कितने जीरो बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0.1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद फिर 653। देखिए ये भी हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल आप लोगों ने ये स्टेप ड्राफ्ट में करना है। और अब यही हमारा आंसर भी है इस पार्ट का। अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि ये जो 3.1415 है, ये किस चीज़ की वैल्यू है। यानी ये आप लोगों को क्या मालूम है ये किस चीज़ की वैल्यू 3.14। ये हम मैथ में एक चीज़ यूज़ करते हैं, ये उसकी वैल्यू है 3.1415। आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि ये किस चीज़ की वैल्यू है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास पाई की है। जो पाई हम लोग यूज़ करते हैं ना मैथ्स में, ये उसकी वैल्यू है। अब हमने देखिए क्या करना है, इसको वापस से बैक लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पर +9 है, तो इसका मतलब जीरो, ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ, यानी इस तरफ जाएगा। और बाकी जिधर खाली बचते जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे पास जीरोस होंगे। यानी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 3.1415। 9, इसको हमने 9 डिजिट्स पीछे लेके जाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर। तो ये बीच में यहाँ पर जीरोस आ जाएंगे इस तरह। देखिए कितने जीरोस आए, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आए हमारे पास। हम लोग ये नंबर लिखेंगे 3 1 4 1 5 1 2 3 4 5। देखिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है पार्ट 4, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, और यही हमारा आंसर भी है। देखिए बिल्कुल इजी था, आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं, ये आप लोगों ने रफ में करने हैं, ये वाले स्टेप्स ये जो मैंने यहाँ पर किए हैं, ये रफ वर्क है हमारा। देखिए ये हमारा रफ वर्क है, ये आपने रफ वर्क में करने हैं ये वाले। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।